हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की कॉमिक्स शुभ्रस्य शीघ्रम, जो कि रावण डोगा का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई में तेजी से बढ़े फाइट क्लब्स, युवाओं में हिंसक खेलों के प्रति जानलेवा पागलपन सवार हो गया। युवाओं के परिजनों ने लोयन डैन को इसका कसूरवार ठहराकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। कौशल्या देवी के आग्रह पर लोयन डैन के गुरु धन्या ने लोयन डैन को बंद कर दिया। सूरज को धन्या चाचा का यह फैसला नागवार गुजरा। डोगा ने फैसला किया कि धन्या चाचा के इस अपमान का बदला लेगा और खूनी फाइट क्लब्स में चल रहे खूनी खेलों को जड़ से समाप्त करेगा। लेकिन हुआ कुछ और हैरत अंगेज। डोगा फाइट क्लब्स को तो बंद ना करवा पाया, अपितु उसके हाथों हुई जन लोकप्रिय स्वामी जगदीश, पगला बाबा, इंस्पेक्टर लखेन की हत्याएं। और तब तो हद ही हो गई जब डोगा ने देवी तुल्य कौशल्या माँ का अपहरण कर लिया। इन अक्षम्य कृत्यों के परिणाम स्वरूप मुंबई वासियों ने अपने रक्षक को दे डाली रावण डोगा की उपाधि। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक्स रावण डोगा में। अब आगे पढ़े संजय गुप्ता की पेशकश शुभ्रस्य शीघ्रम। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। ब्लैक टर्मिनेटर नाम तो दमदार है, लेकिन फाइट्स नाम से नहीं जीती जाती लल्लन। असली परीक्षा तो रिंग में होगी। बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप है ब्लैक टर्मिनेटर, जिसका एक पंच डोगा तक को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दे। वह दमदार तो होगा ही बुल फाइटर। डोगा कोई तोप नहीं जिसे कोई मात नहीं दे सकता। जितनी तैयारी करनी हो कर लो ललन, आज शाम की फाइट में काम आएगी। मेरा दावा है ब्लैक टर्मिनेटर के सामने तुम्हारे सारे फाइटर्स धूल चाटते नजर आएंगे। बुल फाइटर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। समवेयर इन मुंबई, लल्लन और ठिग्गा जैसे लोग फाइट क्लब्स की आड़ में चल रहे हिंसात्मक खेलों की छोटी मोटी मछलियां हैं। चीता से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक बुल फाइटर इस गंदे समुद्र का ऑक्टोपस है। वही फाइट्स का रोमांच बढ़ाने के लिए बाहर से भी फाइटर्स बुलवाता है और खुद भी इन फाइट्स में शामिल होता है। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। अगर उसे धर दबोचना है तो उसके किसी फाइट क्लब से ही शुरुआत करनी होगी, और वह फाइट क्लब होगा 1-on-1 फाइट क्लब। आज का मुकाबला है 9 बार 1-on-1 चैंपियन रह चुके बीट मास्टर और एक नए प्रतिद्वंदी ब्लैक टर्मिनेटर के बीच। मास्टर मास्टर मास्टर, नए प्रतिद्वंदी के एक ही बार में बीट मास्टर का खून छलक आया है। बीट मास्टर रिंग में ऐसा नजर आ रहा है, पर ब्लैक टर्मिनेटर नहीं जानता कि खून बीट मास्टर के अंदर के बीस्ट को जगा देता है। यार! उसी फाइट क्लब के दूसरे हिस्से में आज रात का मेन इवेंट होगा रोमांच से भरपूर। यही मुझे मिल सकता है बुल फाइटर का कोई क्लू, या बोनस के रूप में खुद बुल फाइटर, क्योंकि आज का शो है स्पेशल 5-on-1 मैच, जिसमें हमारे 5 दमदार फाइटर से मुकाबला करेगा एक अकेला डोगा। तो दिल थाम कर देखेगा इस रोमांचक स्पेशल मुकाबले को। इन्हें मेरे यहां होने का पता है, मतलब कोई मेरी हर गतिविधि को जानता है, और ऐसा है तो इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि मैं गलत जगह नहीं आया। लेकिन अपने मतलब की चीज पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हर फाइट के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अंदर ही एक लड़ाके को लड़ना होता है। नियम भंग तो हार निश्चित। लेकिन इन फाइट्स का एक ही नियम है, क्रूरता, बर्बरता, खून खराबा और वहशीपन की हद तक अपने प्रतिद्वंदी को पीटना, चाहे प्रतिद्वंदी की जान ही क्यों न चली जाए। और हर
लड़ाके को इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। लेकिन नियम सभी के लिए समान होते हैं, प्रतिद्वंदी के लिए भी, और डोगा को यह नियम बहुत पसंद है। बीट मास्टर को मात देकर इस मुकाबले का विजेता और नया 1-on-1 चैंपियन बनता है ब्लैक टर्मिनेटर। 5-on-1 मुकाबले का विजेता है डोगा। लेकिन तभी डोगा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अब मुकाबला होगा डोगा और ब्लैक टर्मिनेटर के बीच। इसे मैं जानता हूं, ट्रैफिक जाम में हंगामा करने वालों में से एक था यह। इससे उस एक पंच का हिसाब चुकता करना बाकी रह गया था। हम रुके क्यों हैं राम भैया? अब तो डोगा भी यहां है। हमें पुलिस को मैसेज दे देना चाहिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस काले धंधे के मुख्य कर्ता धर्ता तो अभी आए ही नहीं लखन, बुल फाइटर और लल्लन। लेकिन भैया, खेल और भी खूनी होता जा रहा है। दमदार प्रतिद्वंदी है यह। मेरे इन बारों के बाद किसी आम फाइटर का अपने पैरों पर खड़ा होना असंभव था, लेकिन यह ना सिर्फ अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो रहा है, बल्कि जवाबी वार भी कर रहा है। थम, इस पंच का स्वाद मैं पहले भी चख चुका हूं। बिल्कुल वैसी ही ताकत थी इस पंच में भी। वो संभाले रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इस बार होश नहीं खोना मुझे। इसे और कोई मौका नहीं देना। डोगा ने घूसों की बारिश कर दी। थम 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 थम। डोगा के घूसे हथौड़े की तरह बरस रहे थे। फिर ज्यादा देर नहीं लगी उसे जीत की हुंकार बढ़ने में। हर्र, डोगा उस एक घूसे का बदला ले चुका था। लेकिन क्या सही में? मैं अब और नहीं रुक सकता राम भैया। मैं पुलिस टीम को संकेत दे रहा हूं। ओह नहीं, यह क्या? यह नहीं हो सकता। क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी के मास्क के पीछे छिपे चेहरे को देख उसकी रूह तक कांप गई। धनिया चाचा को फौरन इलाज की जरूरत है। फ्रीज, डोंट मूव। जिंग जिंग। ओह, पुलिस किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। डैम इट, इन्हें हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह आने को किसने कहा था? डोगा भागने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसे ही पकड़ना होगा। रुक जाओ डोगा, तुम भाग नहीं सकते। नहीं लखन, गोली किसी को भी लग सकती है। बधाई हो, तुम लोगों की हीरोइक एंट्री की वजह से हाथ आया डोगा बचकर निकल गया। बुल फाइटर और लल्लन भी नहीं मिले। बुल फाइटर, ब्लैक टर्मिनेटर उर्फ लॉयन डैन का गुरु धनिया। तू धनिया को प्रतिद्वंदी बनाकर लाया था। पुलिस को भी तूने ही बताया होगा। यह सब तेरी चाल थी गद्दार। धनिया का मरना जरूरी है। वह हमारे कई अड्डों के बारे में जान गया है। सिटी हॉस्पिटल, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ऐसा लगता है किसी ने बुरी तरह पीटा है और उनके शरीर में जहर काफी मात्रा में फैला हुआ था। जहर? हाँ, स्टेरॉइड्स के रूप में। ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां दी गई हैं इन्हें। ओह, सभी का शरीर इन ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर इन्हें तो शायद ओवरडोज दी गई है। मैं तो हैरान हूं कि ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। मैं उन्हें देख सकता हूं। श्योर। यह आपने क्या किया चाचा? मुझे पाप का भागी बना दिया आपने। गुरु पर हाथ उठाने के पाप का भागीदार। जिन पर हाथ उठाने से पहले इन हाथों को काट डालना पसंद करता आपका शिष्य, उन्हीं गुरु को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार बना दिया। क्यों किया आपने ऐसा? डोगा के होते हुए खुद क्यों चले गए उस खूनी खेल को खत्म करने? एक बार मुझसे कहा होता चाचा, अगर आपको कुछ हो जाता तो कैसे माफ कर पाता मैं अपने आप को। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होने देगा सूरज आपको। आपको इस हालत में पहुंचाने के लिए बुल फाइटर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मैं।
अपने गुरु पर हाथ उठाने के पाप का प्रायश्चित बुल फाइटर को उसके अंजाम तक पहुंचा कर करेगा। डोगा, आपके शरीर पर जितने जख्म हैं उससे कहीं ज्यादा जख्म अब डोगा उन बेरहमों के शरीर पर बनाएगा। लावा कौंध रहा था ज्वालामुखी सी उन आंखों में। मुंबई की अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा मुंबई का बाप। बुल फाइटर के बारे में मुझे कल की घटना में पकड़े गए बुल फाइटर के आदमी ही बता सकते हैं, जो मुझे मिलेंगे बोरीवली पुलिस थाने में। शू शू कुत्ते शू, वुफ 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 वुफ। थैंक यू बार्की। तुमने कसाई को दड़बे से एक एक कर मुर्गों को निकालकर उन्हें हलाल करते हुए देखा होगा। मैं भी वही करने वाला हूं। थर्ड, डोगा के कसाई पने से बचना चाहते हो तो मुझे बुल फाइटर का पता बताओ। जुबान जितनी देर तक खामोश रहेगी गला उतनी देर तक चीखे उगलता रहेगा। कड़ाक, उसकी जुबान खुलवाने की जिम्मेदारी कानून की है डोगा। इंस्पेक्टर लखन, कानून अगर जिम्मेदार होता तो डोगा को यहां आना ही ना पड़ता। धाड़, कानून अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है डोगा इंस्पेक्टर राम, लेकिन कभी कभी कानून अपने ही सिकंजे में फंसा जल बिन मछली की तरह छटपटाता है, क्योंकि उसके हाथ कर्तव्य की बेड़ियों में जकड़े हुए होते हैं। तुम बुल फाइटर के बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूं। आओ मेरे साथ। फाइट क्लब्स की आड़ में चल रहे खूनी खेल का आयोजक बुल फाइटर ही है डोगा, लेकिन इन खूनी खेलों में उसका साथ देते हैं 4 सफेद पोस मगरमच्छ, जिन्हें जनता भगवान की तरह पूजती है। लॉयन डैन के गुरु धनिया के साथ मिलकर मैंने उसके किलिंग एम्पायर के साथ ही उन 4 मगरमच्छों को खत्म करने की कोशिश की थी, मगर असफल रहा। अगर मैं सफल हो जाता तो ब्लैक टर्मिनेटर के रूप में गुरु धनिया मेरे पास इस लड़ाई का अहम और चश्मदीद गवाह होते। मैं सबको रंगे हाथों पकड़ने के चक्कर में चूक गया। अब दिक्कत यह है डोगा कि रास्ते फिर से बंद हो गए हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बची है तुम्हारे रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें खत्म करो। मैं ही क्यों? क्योंकि मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत नहीं है। मैं तुम्हें उन सफेद पोशों के नाम बताऊंगा। इस तालाब की पहली मछली है करवट बाबा उर्फ स्वामी जगदीश। तुम जिस चीज के बारे में अधिक सोचोगे वही तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी। सुख या दुख चुनना तुम्हें है। मुंबई वासी उसे ईश्वर तुल्य मानते हैं। उसके उपदेशों में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। अपने अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की मदद से वह अमीरों को बुल फाइटर की खूनी फाइट्स में बुलाता है, जहां ये अरबपति उन फाइटर्स पर करोड़ों अरबों का सट्टा लगाते हैं। युवा वर्ग इंटरनेट पर ऐसी उत्तेजक लड़ाइयां देखकर रोमांचित होता है और फिर वैसा ही करने की कोशिश करता है, मगर बुल फाइटर की लड़ाइयों की नकल करना आसान नहीं। उसके लिए हिम्मत व हौसला चाहिए जो इन्हें मिलता है स्वामी जगदीश के अनुयायियों से। तुम्हें आनंद की आवश्यकता है। धड़, आनंद मतलब विचारोत्तेजक ड्रग, जिसके खून में घुलते ही इंसान खूंखार हो जाता है। स्वामी जगदीश, जाओ आनंद का प्रसाद बांटो। आज तुम लोग प्रसाद बांटोगे नहीं बल्कि लोगे। डोगा का प्रसाद। च्यूम, अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। बोल स्वाहा। एक अग्नि अपने कर्मों की भी होती है स्वामी। तू भ्रम में है डोगा, जिसका ताप वास्तविक अग्नि से भी अधिक भयंकर होता है। तू भ्रम में है डोगा। हम यहां बैठकर बात करेंगे। मैं तेरे सारे भ्रम दूर करके तेरे उग्र मन को शांत कर दूंगा। उफ, हा हा हा। मृत्यु के साथ ही जीवन से जुड़े सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। तेरा भी हो जाएगा। नीचे गिरने का एक ही अर्थ होगा,
मौत। आज से पहले इन सरियों ने ना जाने कितने ही लोगों का खून चखा होगा, पर आज इनकी प्यास बुझेगी नहीं, खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। बूम। ओह नहीं, बम के धमाके ने खोल दिया था एक और रास्ता, और डोगा को वहां जो दिखाई दिया उसने डोगा को और भी खूंखार कर दिया। स्वामी जगदीश के अनुयायी ड्रग्स तैयार कर रहे थे। ताड़ ताड़ ताड़। डोगा वापस स्वामी जगदीश के सामने पहुंचा। तुम जिंदा बच गए। तुझे मेरी मृत्यु का भ्रम था। मृत्यु के साथ ही जीवन से जुड़े सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, तेरे भी हो जाएंगे। शुभ्रस्य शीघ्रम। जिंग। आह। स्वामी जगदीश की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। डोगा पागल हो गया है, किसी को भी जब चाहे मार डालता है। स्वामी जगदीश को मारकर डोगा ने जघन्य अपराध किया है। फॉलोअप। डोगा ने की स्वामी जगदीश की हत्या। डोगा में रावण का भूत आ गया है, काम भी वैसे ही कर रहा है। डोगा अगला नाम है पगला बाबा का। हैवी डोज दो इन्हें। उसके आश्रम में पागलों को उत्तेजक दवाई देकर और ज्यादा हिंसक व क्रूर बनाया जाता है। पागलों को जीने मरने का ना ही डर होता और ना परवाह। पगला बाबा सम्मोहन का ज्ञाता है। उसके इशारे पर पागल कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। वहीं आश्रम में ट्रेन किए जाते हैं ये पागल। थर्ड। और फिर बुल फाइटर को बेच दिए जाते हैं। बाबा कुछ लोग एक खतरनाक पागल को लाए हैं, 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट चुका है। हमें ऐसे ही खूंखार पागलों की जरूरत है जल्द ही। ओम शांति। यह तो चमत्कार है, आप महान है पागल बाबा। कोई भी विक्षिप्त आपकी शरण में आकर सरोवर के जल की भांति निर्मल एवं शांत हो जाता है। च्यूम। डोगा। हाँ, उसे शांत होना भी चाहिए। डोगा, तुमने इसे क्यों मार डाला? 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट देने वाला हत्यारा धरती पर बोझता वह। पागलपन का ढोंग करके कानून की आंखों में धूल झोंकना आसान है, पर डोगा की आंखें ढोंग प्रूफ है। डोगा को इलाज की जरूरत है। इनमें से अधिकतर पागल नहीं है, किसी न किसी अपराध में लिप्त रह चुके हैं सभी। कानून से बचने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहे हैं। थंब। पागल नहीं, दरिंदे हैं ये। इन पर हर समय खून सवार रहता है। जिंदा रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये जिंदा रहे तो दूसरों को जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। जिंग जिंग जिंग। बड़े बड़े क्रोधी पागलों का क्रोध यहां आकर शांत हो जाता है। शांत हो जा डोगा। ओम। डोगा का पागलपन शांत हो गया था। हिंसकता व दरिंदगी डोगा की व्यवस्था पर अट्टहास कर उठी थी। खूंखार पागल नोच खाना चाहते थे उसके जुनून को। धाड़। जल्दी करो, खत्म कर दो अब इसे। उसके उस जुनून को जिसके कारण डोगा डोगा था। डोगा की सांसों के साथ ही उसका जुनून भी शांत पड़ जाना था। थंब। जल्दी करो, खत्म कर दो अब इसे। शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। शुभ्रस्य शीघ्रम। और जैसे शांत झील के पानी में किसी ने पत्थर उछाल दिया हो, सुप्त पड़े ज्वालामुखी को जगा दिया हो। तड़ाक। बारूद पुत्र डोगा को जलती तीली दिखा दी हो। बूम। अब तो बस उसे फटना था धमाकों के साथ। जिंग जिंग। शुभ्रस्य शीघ्रम। तबाही के साथ, मौत के साथ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।